खान साहब के घर वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फराह बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है। वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। इसका मतलब है कि वो जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से समेट के जा चुकी हैं। वो किसको पहुँचाती रही हैं, इसमें से कितना माल जाता रहा है, ये आइंदा जब इन्वेस्टिगेशनें होगी सब पता लग जाएगा। वो ब्यूरोक्रेट सारे यहीं पे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेक इट के एक और एपिसोड के साथ नौशीन नकवी हाजिर है। जी हाँ, ये वतन भी हमारा है और लगता है जैसे हम ही हैं खामखा इसमें। जब भी देखें यहाँ पर सियासत का बाज़ार गर्म रहता है और सियासतदानों के मूड भी गर्मा गर्म ही रहते हैं। जिसकी सुनी जाती है उसको सब अच्छा नज़र आता है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसको सब गद्दार नज़र आते हैं। आजकल हमारे यहाँ फिर एक फ़ैशन चल पड़ा है गद्दार गद्दार खेलने का। खैर, ये हमारे यहाँ फ़ैशन कभी कम हुआ भी नहीं। हमें हमेशा अच्छा लगता है हम दूसरों को गद्दार कहें, दूसरों को गद्दार मानें, दूसरों को काफिर समझें और दूसरों को गद्दार समझें। हम अच्छे हैं, हम ईमानदार हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं। और जो हम नहीं हैं, जो हम जैसा नहीं है, वो गद्दार है, वो काफिर है, वो मुहिब्बे वतन नहीं है। हमारे यहाँ बस मुहिब्बे वतन की और गद्दार ना होने की इतनी ही सादा सी डेफिनेशन है। आजकल बुखार हुआ है इमरान खान साहब को सबको गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बेचने का। हम यूँ तो सारे सर्टिफिकेट्स बहुत फ़ख्र से लेना पसंद करते हैं, लेकिन ये वाहिद सर्टिफिकेट्स है जिस पर रोला बड़ा पड़ता है, जिस पर शोर बड़ा होता है, जिस पर यह कहा जाता है कि जी हमें गद्दार क्यों कहा गया। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े गुस्से से कहा कि अगर हम गद्दार हैं तो हमें सज़ा दी जाए। बिलावल भुट्टो साहब ने भी बहुत गुस्से से कहा हम गद्दार हैं, इन्वेस्टिगेशन कराओ और हमें सजा दो। ये क्या बात हुई कि जी आपको साल 6 महीने बाद गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने की तो नौबत याद आ जाती है। ये याद नहीं आता कि ये जो गद्दार थे जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए वो बाहर क्यों आज़ादाना घूम फिर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको सियासत के वक्त ज़रूरत आ जाती है, सियासत के वक्त ज़रूरत पड़ जाती है। नवाज शरीफ एंड कंपनी, अगर हम बात करें शरीफ ब्रादरान की, तो इन्होंने भी हमेशा गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बड़े शौक से बांटे हैं और आज वही सर्टिफिकेट्स इनको मिल रहे हैं। बात वही है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर बात करें मरियम नवाज साहिबा की, तो मरियम नवाज साहिबा को सोच के देख के हमेशा मुझे ख्याल आता है एक शहजादी का जिसका मूड कुछ ऑफ रहता है। अगर उसकी हस्बे मंशा हस्बे ख्वाहिश कोई वाक़या ना हो, कुछ डिफरेंट हो जाए, कुछ उसके मूड बिगड़ जाता है ना। जी, मरियम नवाज साहिबा की बात वैसे वाकई कुछ ऐसी है, लेकिन कुछ रिश्ता कुछ दिनों से वो एक नाम पे अटक गई हैं, फंस गई हैं और उन नाम से भी वो कुछ बिगड़ी बिगड़ी सी नज़र आती है। और नाम है फराह खान का। फराह खान वैसे तो बड़ा प्यारा नाम है, बॉलीवुड की एक बड़ी अच्छी कोरियोग्राफर है फराह खान, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपना नाम कमाया और इतना को पैसा कमाया कि आजकल टीवी चैनल्स पर बैठ के जज बनने के बाद भी बड़े फ़ख्र से ये कहती नज़र आ रही हैं कि मैं एक शानदार सा घर बनाने में कामयाब हो गई हूँ। लेकिन ये तो छोटे छोटे लोगों के, मेहनत कश लोगों के मसाइल हैं। हमारे यहाँ ऐसा मसाइल नहीं। हमारी फराह खान जो है वो भी बड़ी फराह खान टाइप की फराह खान है। जी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस पिंकी पीनी साहिबा से दोस्ती की, ताल्लुकात बनाए। हम सबके ही दोस्त होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बात यह है कि उनके ताल्लुकात का उन्होंने कुछ नाजायज़ सा फ़ायदा भी उठा लिया। जी, फराह खान का नाम हमने सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुंह से सुना। फराह खान कौन है, तो सादा सा उनका तारुफ है कि वो पिंकी पीनी साहिबा की दोस्त हैं। पिंकी पीनी साहिबा कौन है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारी खातून अव्वल हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तीसरी अहलिया हैं और बड़ी अच्छी खातून हैं, हर वक्त बापर्दा रहती हैं और जब भी जाती हैं तो कुछ सामने आती हैं मीडिया पर तो अच्छी गुफ्तगू ही करती हैं। तो हमने सोचा कि जो उनके दोस्त होंगे, जो उनके करीब होंगे, वो उनके जैसे ही होंगे और फराह खान साहिबा भी हम तो यही समझते रहे कि उनके जैसी हैं। और फराह खान साहिबा की पहली तस्वीर जो सामने आई वो इमरान खान और पिंकी पीनी साहिबा के निकाह के मौका पर थी और वो पीछे एक खातून खड़ी थी। और फिर उसके बाद जब अब वो सोशल मीडिया ट्रेंड बनी फराह खान साहिबा, तो बहुत सारी तस्वीरें सामने आई जिनमें वो बनी गाला में बैठी हैं और उन्होंने कोई पीले नीले लाल लिबास पहने हुए हैं और उनके पास बड़े महंगे महंगे बैग्स हैं और बड़े महंगे महंगे जूते हैं। कुत्तों के साथ भी बैठी हैं खान साहब के। हमने खान साहब के कुत्तों के साथ वैसे कम ही किसी को देखा है इतना फ्रेंडली खान साहब के अलावा, लेकिन उनके कुत्तों के साथ भी बैठी हैं और जी बनी गाला के माहौल में रची बसी नज़र आती हैं। बिलावल साहब के बाद मरियम नवाज साहिबा और मरियम नवाज साहिबा के बाद अलीम खान साहब, जब उनका जिस दिन ज़मीर जागा तो उन्होंने बताया कि फराह खान साहिबा पैसे पकड़ती रही हैं। फराह खान साहिबा पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स के पैसे पकड़ती रही हैं। फराह खान साहिबा ने 3 करोड़ रुपए में पर केस पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स की हैं। अच्छा जी, फराह खान साहिबा ने तो खैर जो किया सो किया, या ये इल्ज़ाम है या ये हकीकत है या ये हुआ है या ये नहीं हुआ, अभी ये सब बातें अंडर
तफ्तीश हैं। वैसे तफ्तीश भी किसने करनी, हमारे यहाँ कभी ऐसे मामलात की तफ्तीश नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ तो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बच जाते हैं। हो सकता है आज ये सारे मुनहरिफ अरकान वापस पीटीआई में चले जाएं तो ये गद्दार ना रहें, ये वापस नेक हो जाए, ये वापस अच्छे हो जाए, ये वापस गद्दार ना रहे, मुहिब्बे वतन हो जाएं। लेकिन सब कुछ हो सकता पे है। जो हो सकता पे है वो नहीं है, और वो ये है कि फ़राह खान साहिबा जिन लोगों से पैसे लेके पोस्टिंग करती नहीं, ट्रांसफ़र्स करती नहीं, वो तो हमारी सरकारी मशीनरी का हिस्सा हैं। हम उनको ज़ेर तफ्तीश लाकर उनसे क्यों नहीं पूछते कि जो सिर्फ पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स के 3 करोड़ रुपया दे सकते हैं, उनके पास और कितने असासे हैं, वो पाकिस्तान की कौम का पैसा कैसे लूट लूट कर खा रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ऐसी किसी नताइज की तो परवाह की ही नहीं जाती। यहाँ पर केसेस चलते रहते हैं, तफ्तीशें होती रहती हैं, कभी नतीजा सामने नहीं आता। खैर, फ़राह खान को छोड़िए, अपनी सरकारी मशीनरी का मुस्तकिल हिस्सा बनने वाले उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कीजिए। ये हम इदारों से दरख्वास्त करते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें, जिन्होंने पोस्टिंग के लिए, जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए इतने करोड़ों रुपए दिए, कहाँ से आते हैं पैसे, कहाँ जाते हैं पैसे, पता ज़रूर लगाइए। इजाज़त दीजिए नौशीन नकवी और अली रज़ा रहमानी को, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।